अल्लाह रब्बे कायनात ने इस दुनिया में इंसान के लिए और इंसान की ज़रूरत के लिए बेशुमार चीज़ें बनाई और इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेशुमार चीज़ें इल्हाम फरमाई। इंसान ने इस दुनिया में जितना कुछ बनाया, अपने लिबास में तरक्की की, रिहाइश में तरक्की की, इलाज मुआलजे में तरक्की की, समुद्रों की गहराइयों को खोजा, आसमान की बुलंदियों और उसकी वुसअतों की सैरें की। ये जितनी चीजें थीं, ये सब की सब इंसान की अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी कोशिश, अपनी काविश, अपना शौक, एक अल्लाह ने इंसान के जहन में जो तजस्सुस रखा है उस तजस्सुस के नतीजे में थी। और ये तजस्सुस खत्म होने वाला नहीं है, ये रोज बरोज बढ़ रहा है और इंसान तरक्की कर रहा है। और शरीयत में कोई चीज ममनू नहीं है। जैसा मर्जी लिबास पहने, शरीयत का ख्याल रखें। शरीयत ने 2, 4, 5 शराइत दी हैं, वो शर्तें पूरा करें। जैसा मर्जी लिबास पहने, जैसे मर्जी सफर करें। कुछ चीजें हैं उनका ख्याल रखें, जैसे मर्जी इलाज मुआलजा करें। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान के जिम्मे नहीं छोड़ी, वहां इंसान के अपने ख्याल पर नहीं छोड़ी, इंसान की अपनी कोशिश पर नहीं छोड़ी, इंसान के माहौल और एनवायरनमेंट पर नहीं छोड़ी। जैसे इंसान ने गर्मियों के इलाज के लिए पहले इंसान दरख्तों के साए तले बैठता था, फिर उसने पंखे इजाद कर लिए, फिर अब वो एसी की तरफ आ गया, फिर एसी ने और तरक्की की तो अब उसमें हीटिंग मोड भी आ गया। ये वक्त की जरूरतें जो इंसान खुद अपग्रेड कर रहा है, कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो अल्लाह ने इस पर नहीं छोड़ी, और सिर्फ ये नहीं कि अब नहीं छोड़ी या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से नहीं छोड़ी, नहीं, जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाबे इब्राहिम के वक्त से नहीं छोड़ी। उस एक चीज के मुतालिक इसे अल्लाह ने खुद गाइड किया, अपने नबियों के जरिए गाइड किया, किताबें नाजिल फरमाई, बंदे भेजे, फरिश्ते भेजे, अपने मोजज़ात दिखाए कि सारी दुनिया तुम अपनी मर्जी से चला सकते हो, लेकिन इस चीज में तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, भला वो कौन सी चीज है? दीन इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हर चीज में इज्तिहाद है, हर चीज में मौसम के मुताबिक तब्दीली है, हर चीज में मिजाज के मुताबिक तब्दीली है, हर चीज में वक्त के साथ साथ तब्दीली है। लेकिन दीन ये जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये एक ही रहा, उसकी बेसिक्स एक ही रही, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये जो इस किस्म के आजकल आपको अपने बजा में ख्वेश मुफक्किर बने हुए, दानिश्वर बने हुए, जदीद अंदाज से दीन को पेश करते हुए ये जो इस किस्म की बातें करते हैं, जी उस दौर के अंदर ऐसे होता था, ये उस दौर की जरूरत थी, ये उस दौर की बात थी। याद रखें, जो दीन की बात है, जो दीन जनाबे आदम जनाबे इब्राहिम के पास था, अगर वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बाकी रखा तो आज वो एज इट इज वैसे ही है। मैं और आप उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते। इस चीज को अपने जहन में रखें। जो इंसान दीन को बदलने की बात करे या कहे कि ये उस दौर की बात है, आज के दौर के अंदर ये जरूरत नहीं, ये दीन की बात उस दौर के लिए थी, आज के दौर में खत्म
खत्म हो गई। यह बात याद रखें कि उसकी यह बात सरासर गलत। दीन नहीं बदल सकता। अगर दीन ऐसे वक्त और मौसमों के साथ बदलने वाली चीज होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ये किताब नाजिल ना फरमाते, क्योंकि इसने तो और 10-50 साल के बाद हालात ही बदल जाने थे, मामलात ही बदल जाने थे, सिचुएशन बदल जानी थी, लोग बदल जाने थे। तो इस किताब की क्या ऐसी दीन नहीं बदलता और ना ये दीन क़यामत तक बदलेगा। हाँ, जिन लोगों की किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदबख्ती लिखी है उन लोगों के लिए हर चीज ही बदल सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया युदरसुल इस्लाम कमा युदरसु वशयुसौब। एक वक्त आएगा कि ये इस्लाम के जो निशानात हैं, जैसे कपड़े के ऊपर कढ़ाई और डिजाइन होता है, वो बहुत वक्त गुजर जाए, कहीं धूप में पड़ा रहे, कसरत इस्तेमाल की वजह से एक वक्त आता है कि हल्के निशान रह जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि था क्या। फूल थे, निशान थे, रंग क्या था, ये चीज समझ नहीं आती। हत्ता कि ये वक्त आ जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युदरा, किसी को नहीं पता होगा, मा सियामुन, रोजा किसे कहते हैं, वला सलातुन, नमाज किस चीज का नाम है, वला नुसुकुन, हज किसे कहते हैं, वला सदक़तुन, लोगों को सदके का तरीका नहीं पता होगा कि सदका होता क्या है, ये निकालना कैसे है, किस किस चीज से हो सकता है, इसके मुस्तहिक कौन लोग। और जब लोगों की ये सिचुएशन बन जाएगी ना, याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा गैरतमंद है। यहां तो इंसान अपनी गैरत को रोता है ना, हम अपनी कौमियत की गैरत को रोते हैं, अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमंद नहीं। जब लोगों की ये सिचुएशन हो जाएगी कि नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, हज का पता नहीं, सदके का पता नहीं, दीन का पता नहीं, ये जो कलामुल्लाह जो हमारी अलमारियों में पड़ा है ना, जिसे हम सिर्फ रमजान मुबारक में खोलते हैं, वल युसरा अला किताबिल्लाहि फी लैलतिन, एक ही रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारा अपना कलाम इस दुनिया से उठा लेंगे। रात जब लोग सोएंगे तो ये कुरान पढ़ा होगा, ये जैसे ये चीज यहां पड़ी हुई है, सुबह उठेंगे तो दोनों चीज पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि अल्लाह की किताब ही गायब हो जाए, ये किसी को मिले ही ना, और ये भी हो सकता है कि औराक तो रह जाएं, लेकिन जब इंसान अंदर खोले तो अंदर इंसान को कोई चीज नजर ना आए। वल युसरा अला किताबिल्लाहि फी लैलतिन, हदीस में फला यबका फिल अर्ज़ मिन्हु आयतुन, जमीन में एक आयत भी कुरान की बाकी नहीं रहेगी। ये आज हमें जो उलमा नजर आते हैं, हमें कुरान नजर आते हैं, ये मस्जिदें नजर आती हैं, में भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन अल्लाह की किताब और अल्लाह का दीन मौजूद नहीं रहेगा, एक आयत मौजूद नहीं रहेगी। वह तबका तवाइफ मिनन नास, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे, अशैखुल कबीर वल अजूज, बूढ़ा बंदा, बूढ़ी औरत, यकूलून, वो ये बात कहेंगे, अदरकना आबाअना अला हाज़िहिल कलिमा, वो अपने नौजवान नस्ल को, अपने बेटों पोतों पड़पोतों नवासों को बताया करेंगे कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे ना, वो एक कलमा कहा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह को कलमा कहते थे, फनहनु नक़ूलुहा, तो हम भी यही कलमा कहते हैं। बस ये इस्लाम रह जाएगा, ये दीन रह जाएगा, ये दीन रह जाएगा। मेरे भाई, इस इस्लाम की, इस ईमान की, इस दीन की कदर करें और याद रखें कि यही असास है, यही इस दुनिया की बुनियाद है, और यही इंसान, यही आदम की औलाद की पैदाइश का सबब है। फरिश्तों ने क्या कहा था? फरिश्तों ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? अल्लाह, क्या हम तेरी तारीफ के लिए कम है, तेरी मदा सराय के लिए कम है, तेरी इबादत के लिए कम है, जो तू एक नई मखलूक पैदा कर रहा है? ये जो दुनिया हम चला रहे हैं, ये तो एक हमारी जरूरत है, हमारा मकसद नहीं है। मकसद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत। इंसान सब कुछ हो, लेकिन उसका ईमान महफूज ना हो, उसका अमल महफूज ना हो, उसका अकीदा महफूज ना हो, याद रखें उस इंसान के अंदर और हैवान के अंदर कोई फर्क नहीं।
और वो इंसान के जिसके पास दुनिया का कुछ ना हो, उसके कपड़े फटे हुए हों, उसको रहने के लिए छत मुयस्सर ना हो, उसका जिस्म जो है वो बीमारियों से अटा फटा और कटा पिटा क्यों ना हो, अगर उसका ईमान महफूज है तो याद रखें उसके पास हर चीज महफूज है, उसने कोई चीज नहीं खोई। सलफ सालिहीन के मुताल्लिक एक वाक़या किताबों के अंदर मिलता है। एक शख्स था कि जो अपने जिस्म से माजूर था, चल नहीं सकता था, जिस्म के ऊपर बीमारियां थी कि वो उसका जिस्म सही सालिम नहीं था। उसने एक किसी सही सालिम इंसान को किसी हालत के अंदर देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ऐ अल्लाह तेरा लाख और करोड़ बेबहा शुक्र कि जिसने मुझे उस बीमारी, उस तकलीफ और उस हालत से महफूज रखा जिसमें तूने उसे मुब्तला किया और मुझे बड़ी आफियत दी। सुनने वाला जो साथ सुन रहा था उसने कहा कि जनाब खैरियत है, दुनिया की कौन सी चीज है जो आपके पास मौजूद है, आप किस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? टांगे आपकी नहीं, काम आपका नहीं, जिस्म आपका मुख्तलिफ बीमारियों से भरा हुआ है, घिसट कर आप चलते हैं, रहने सहने का इंतजाम नहीं। फरमाया कि मुझे अल्लाह ने सारी चीजें ना भी दी हो, मुझे इस चीज पर अफसोस नहीं, कम अज कम अल्लाह ने मुझे ईमान और अपना जिक्र करने वाली जुबान तो दी है कि नहीं दी, जिससे वो इंसान जो है वो महरूम है। उसके पास सारी दुनिया है लेकिन उसके पास ईमान मौजूद नहीं है, उसके पास ये जुबान जाकिर मौजूद नहीं है, उसके पास ये कल्बे शाकिर मौजूद नहीं। जिस इंसान के दिल में ईमान है, जिसकी जुबान जाकिर है, जिसका दिल शाकिर है, वो याद रखें वो इंसान कामयाब। और इस ईमान की कदर करें, इस ईमान की कदर करें, उलमा की कदर करें, मसाजिद की कदर करें। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ए नबी इल्म करो, इल्म हासिल करो इस चीज का, याद रखो, इस चीज को अपने जहन में रखो, समझो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज को समझो। ये नहीं कहा कि मोहम्मद इस चीज को समझो कि घर कैसे बनाने हैं, इस चीज को समझो कि लिबास कैसा पहनना है, इस चीज को समझो कि इस दुनिया के अंदर मालो दौलत कैसी इकट्ठी करनी है, नहीं। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज का इल्म अपने जहन के अंदर रखो, ये चीज कभी तुम्हारे जहन से नहीं निकलनी चाहिए। फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। वही बात, दुनिया जैसे मर्जी चलाओ सिर्फ उन चंद कंडीशनों का ख्याल रखकर, लेकिन फ़ज़्कुरुल्लाह, इबादत भी वैसे करनी है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई। अब इबादत कैसे करनी है, गमी कैसे हो, खुशी कैसे हो, लिबास कैसा हो, मरना कैसा हो, जीना कैसा हो, निकाह कैसा हो, तलाक कैसी हो, इस दुनिया की 100 सिचुएशनें हैं, वो कैसी हो, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाई है। हम अपनी मर्जी से एज ए मुस्लिम, हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे हम शादियां नहीं कर सकते, जैसे चाहे अपने मय्यतें नहीं दफना सकते, जैसे चाहे किसी की पैदाइश के ऊपर जो है वो खुसरे नहीं नचा सकते, जैसे चाहे अपनी तरफ से इबादतें बनाकर पूरी दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। लोगों, इबादत के तरीके हमने तुम्हें सिखाए जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम तक पहुंचाए। अगर तुम इबादत करते हो तो फिर इबादत भी उसी तरीके से करो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। और सीरत की किताबें पढ़ें, कौन सी कोई सिचुएशन है, कोई बंदा कहे कि मैं उस सिचुएशन में हूं, वो सिचुएशन हमें बताए और देखे कि सीरत के अंदर वो सिचुएशन अल्लाह के रसूल के साथ मिलती है कि नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गुर्बत का जमाना भी देखा, अल्लाह के रसूल ने इंतहाई अमीरी भी देखी, अल्लाह के रसूल ने घर के अंदर खुशियां भी देखी, अल्लाह के रसूल ने घर के अंदर गमियां भी देखी, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटियों की शादियां भी की, अल्लाह के रसूल ने अपने घर के अंदर अपनी बेटियों की नाराजगियां भी देखी, अल्लाह के रसूल ने अपनी औलादों को अपने हाथों के साथ भी दफनाया, अल्लाह के रसूल के सामने उनके दुश्मन उनके पर्चे उड़ाने के लिए भी जमा हो गए और अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों को अपने सामने सरों को झुकाए हुए भी देखा। कोई कंडीशन लाओ तो सही, तो तुम कहो कि मुझे इस कंडीशन का सामना है जो कंडीशन मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह में नजर नहीं आती।
अगर हमें हमारे अमल में, हमारे मुआमलात में अगर कोई कमी है तो याद रखें वो दीन की कमी नहीं है, वो मेरी और आपकी कमी है। फज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। उस बुरे वक्त का अल्लाह हमें निशान ना बनाए, उस वक्त का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिस्सा ना बनाए जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सिचुएशन को यहां इंडिकेट किया कि इस्लाम तो होगा लेकिन इस्लाम का काम नहीं पता होगा, लोगों को इस्लाम का इल्म नहीं होगा कि ये दीन किस चीज का नाम है। मैं समझता हूं कि शायद खुशकिस्मती कहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे माहौल में पैदा कर दिया, ऐसे घरानों में पैदा कर दिया, ऐसे मुल्क में पैदा कर दिया कि हमें दीन के लिए स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, हमें दीन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें दीन के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ी। वरना जो लोग ऐसी सिचुएशंस के अंदर हैं उनसे पूछें कि उनकी हालत क्या है, उनके लिए दीन की कदर क्या है, उनके लिए दीन की अहमियत क्या है, उनके लिए दीन का मकाम और उनके लिए दीन का मर्तबा क्या है। इस दीन का एहतराम करें। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इंसान से खैर का इरादा फरमा लेता है, युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ दे देता है। दीन क्या है? हलाल की समझ, हराम की समझ, सुन्नत की समझ, बिदअत की समझ, इबादत की समझ, लोगों के जो हुकूक अदा करने हैं उनकी समझ, जो इंसान के फराइज हैं उनकी सबब, हमने इस दुनिया के अंदर इस दुनिया को कैसे चलाना है, ये सारी चीजें हमें दीन सिखाता है। ये नहीं फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे खैर का इरादा फरमाता है उसे डॉक्टर बना देता है, उसे इंजीनियर बना देता है, उसे पायलट बना देता है, उसे जनाब वो मरीख के ऊपर पहुंचा देता है, वो समुद्रों की गहराइयों के अंदर पहुंच जाता है, वो इस दुनिया के अंदर बिजनेस का ट्राइकॉन बन जाता है, उसके बैंक दौलत जो है वो इतने बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। कोई ये कामयाबी नहीं कि जो मैंने और आपने इस दुनिया के अंदर कामयाबी के स्टैंडर्ड बनाए हुए, ये कोई कामयाबी नहीं। ये कामयाबी है ही किसी चीज के लिए। हम मालो दौलत को कामयाबी समझ रहे हैं, इन डिग्रियों को कामयाबी समझ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लतनू बिल उस्वति उलिल कुव्वा। कारून के पास इतने खजाने थे कि लोगों और जानवरों की एक जमात जो है ना वो उसकी कुंजियां उठा उठा कर थक जाती थी। जमात, लाइनें होती थी जो उसकी माल और दौलत इकट्ठी करती थी, उसकी कुंजियां संभालती थी। ये जो आज हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ, ये स्टैंडर्ड कभी कामयाबी का नहीं। ये आज हमारे यहां आम बकूला है। जी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा फजल है। क्या फिर फजल हम क्या गिनवाएंगे? अल्लाह का बड़ा फजल है कि मैं ना इसका इम्तिहान में कामयाब हो गया। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह जो है मेरा बेटा जो है ना ये MBBS का इम्तिहान पास कर गया। अल्लाह का बड़ा फजल है मेरा फलां जो है ना ये जो है ये वकील बन गया है। अल्लाह का बड़ा फजल है ये अफसर बन गया। अल्लाह का बड़ा फजल है वो पायलट बन गया। अल्लाह का बड़ा फजल है वो ये कर गया। याद रखें कि ये अल्लाह का फजल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये भी नहीं कहते कि टोटल नहीं है, और ना ये कह सकते हैं कि ये लाजिमन अल्लाह का फजल है। हो सकता है कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये दुनिया ही इंसान को तबाह करती है, इंसान को अल्लाह से दूर करती। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन और युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत और दानाई किसी किसी को देता है, ये हर किसी को नहीं मिलती। व मन युअतिल हिकमत, जिसे अल्लाह दानाई दे देना, फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। जैसे जनाब लुक़मान, कुरान में सूरह लुक़मान है, और लुक़मान, जनाब लुक़मान ये नबी नहीं थे, एक हकीम आदमी थे, लेकिन बातें वही की, बातें वही करते थे जो अंबिया करते थे। अल्लाह ने उस बंदे का जिक्र कुरान करीम के अंदर कर दिया। ये अब मेरा और आपका अपना फैसला है। अपने लिए खुद तराजू लगाएं कि अल्लाह ने मुझे हिकमत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कोई दीन की समझ दी है, कि या मेरे भी वही स्टैंडर्ड है जो इस दुनिया के अंदर दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड है कि जो दुनिया मिल गई वो इंसान बड़ा कामयाब है। याद रखें, वो एक रेड़ी लगाने वाला, वो एक चने बेचने वाला, वो पठान, वो एक गरीब दहकान, वो उस मालदार इंसान से कि जिसके जनाब सैकड़ों नौकर और चाकर हो, वो उससे बढ़कर नहीं बल्कि 100% उसके अगेंस्ट कामयाब है, जिसने अपने ईमान को महफूज रखा हुआ है।
जिसको हलाल का पता है, जिसको हराम का पता है, जिसको जायज का पता है, जिसको नाजायज का पता है। आज मुझ समेत हमारी जितनी परेशानियां देख लें, जितनी परेशानियां देख लें, आज जाकर उनका सलूशन हमें कुरान और हदीस में मिलता है। लेकिन हमने दुनियावी मुआमलात की वजह से अपने लिए वो परेशानियां जो है वो खड़ी की हुई है। कारोबार का मसला हो, तिजारत का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, कोई भी मसला हो, हमने खुद अपने लिए वो परेशानियां खड़ी की हुई। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे भाई, ये दीन का इल्म है जो इंसान को सही अल्लाह का बंदा बनाता है, अगर इंसान इसे समझ जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और इसके लिए फिर वही बात, ये जरूरी नहीं कि वो इमाम हो, खतीब हो, फकीह हो, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल के सहाबा, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई अफजल तरीन कोई इस दुनिया के अंदर अफराद हैं तो वो अल्लाह के रसूल के सहाबा है। लेकिन एक शख्स जो सहाबी नहीं, अल्लाह के रसूल ने जनाब उमर जैसे से कहा, अगर इस नाम का कोई बंदा कहीं किसी जगह पाओ वो आएगा, अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो उससे फिर अपने लिए दुआ करवा लेना। सहाबी नहीं था, सहाबी को कहा गया कि उससे दुआ करवा लेना। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दीन को समझें, दीन को पढ़ें, दीन का शौक रखें, दीन का ज़ौक़ रखें, दीन से मोहब्बत करें, दीनदारों से मोहब्बत करें। अगर हम दीन से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी याद रखें आपसे मोहब्बत करेगा। ये बात याद रखें कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। अगर हमने दीन से मोहब्बत न की, हमने दीनदारों से मोहब्बत न की, हमने दीन वाली जगहों से मोहब्बत न की, हमने दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले मकामात से मोहब्बत न की, तो याद रखें फिर मेरा और आपका जो हशर है ना, वो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। इस दफा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां एक बुजुर्ग थे, उम्र उनकी 73 थी। हर किसी से मिलते तो बड़े प्यार से मिलते। हर इंसान का एक ज़हन होता है, मेरे ज़हन के अंदर जो है मैं सोचता कुछ ज्यादा हूं। कोई भी चीज देख लूं जो मुझे नॉर्मल सिचुएशन में ना लगे तो मेरे ज़हन के अंदर सवाल आ जाता है कि ऐसा क्यों है। सारी दुनिया है, पूरी मस्जिद भरी हुई है, एक बंदा है मेरे साथ मिलता है तो हंस के मिलता है और उसका होता है कि ये मुझसे लंबी बातें करे, उसके साथ बैठता है तो उसके साथ बैठ जाता है, बुजुर्ग आदमी। जब थोड़ी इसको 5-7 मुलाकातें हुई तो मैंने, वो अरब थे अलजायर के, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है, क्या हाल चाल है, आपका फैमिली स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा कि मैं 40s के अंदर जो है वो मैं इंग्लैंड के अंदर आया, यहां मैंने शादी की। मेरी वाइफ उस वक्त गैर मुस्लिम थी, बाद में वो इस्लाम भी उसने कबूल कर लिया, लंबी कहानी। मैंने कहा अब आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा रिटायरमेंट की जिंदगी। सेकंड क्वेश्चन था कि फैमिली मेंबर कौन कौन से? कहा कि एक बेटा एक बेटी। वो किधर होते हैं? उन्होंने कहा कि एक बेटा बताया वो तो किसी और ही जगह को 4-5 घंटे का सफर है वहां होता है, और बेटी है वो इसी टाउन के अंदर होती है लेकिन वो भी कोई 4-5-7 मिनट की ड्राइव के ऊपर रहती है। मेरे जहन के अंदर क्वेश्चन था ना, उसका जवाब मिल गया कि जो बंदा 70, 72, 73 साल उसकी उम्र हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती? उसे जरूरत नहीं होती कि कोई मेरे साथ बैठे, कोई मेरे साथ बात करे। कभी वो बीमार है, कभी वो खुश है, कभी उसकी कोई चीज खाने का दिल कर रहा है, उसने कपड़े भी धोने, वो अकेला फर्द अपने पूरे घर को जो है वो चला रहा है, वो अपने घर को चला रहा है। तो बेसिक तौर पर जो उसकी वो मोहब्बत थी ना, जिसका वो हर किसी से इजहार करते थे बुजुर्ग, बेसिक तौर पर वो उनके अंदर की नीड थी, उनकी रूह की, उनके जिस्म की, उनके दिल दिमाग की, कि मैं किसी के पास बैठूं, कोई मेरे पास बैठे, मैं किसी को सुनाऊं और कोई मेरी सुने। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन जब हम दीन से दूर हो जाते हैं ना, फिर उसके नताइज फिर हमें बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से भुगतने पड़ते हैं। और वही हुआ, मेरे जहन के अंदर क्वेश्चन खुद ही पैदा हुआ कि बाबा जी अगर बीमार हो जाए, ये आम कहानियां हैं, पता तब भी चलता है जब घर से बू आने लग जाती है। वो बुजुर्ग 5 नमाजें तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन डेली 2-3 नमाजों में लाजमी होते थे। तरावी में लाजमी है, फजर में लाजमी। 3-4 दिन मुझे नजर नहीं आया तो मेरे दोस्त डॉक्टर साहब कहीं जा रहे थे, मैंने कहा यार वो बुजुर्ग मुझे नजर नहीं आ रहे, पता करो वो बुजुर्ग कहाँ। कहा यार बात तो आप ठीक कह रहे। दाएं बाएं से जब पता करवाया, फोन किया, तो वही हुआ 4 दिन से वो बुजुर्ग अपने घर के अंदर बीमार पड़े थे।
4 दिन से वो बुजुर्ग अपने घर के अंदर बीमार पड़े थे। जहां मेरे भाइयों ये एक स्टोरी है ना मेरे भाइयों, वहां ये एक सबक भी है, वहां ये एक सबक भी है। मैं भी हूं, मेरा भी घर है, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी औलाद है। मैं उनकी क्या तरबियत कर रहा हूं, मैं उन्हें क्या बता रहा हूं, मैं उन्हें क्या सिखा रहा हूं, मैं उन्हें क्या पढ़ा रहा हूं। जरूर उनके लिए घर बनाइए, जरूर उनके लिए बंगले बनाइए, जरूर उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाइए, जरूर उनको पूरी दुनिया उनकी दस्तरस के अंदर कीजिए, लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर दीन और इस्लाम को मेरे भाइयों कभी ना भूलिए। यही एक चीज है जो आपकी और मेरी दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का ज़ामिन है। इसके अलावा कोई चीज नहीं। और ये बात नहीं है कि वहां ही ऐसा होता है, यहां भी ऐसी मिसालें कम नहीं है। यहां भी ओल्ड एज होम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां भी खुले हुए हैं। और वहां आपको बड़े बड़े करोड़पति लोगों के वालिदैन भी वहां बैठे हुए मिल जाएंगे। आजमाइश अल्लाह की तरफ से, हम किसी पर कोई हुक्म नहीं लगाते, लेकिन उमूमन देखने में ये आता है जब वालिदैन ने अपनी औलाद को जवानी में दीन का नहीं ना बताया, फिर दीन जब हम चाहते हैं फिर वो सीखते भी नहीं। और जो लोग बताते हैं वो ना भी ना बताए तो उनकी घुट्टी के अंदर पड़ जाता है, उनकी घुट्टी के अंदर पड़ जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त हैं वहीं के जमपाल हैं, उनके बाप दादा वहां आए थे, बंगाली हैं। उनके घर मेरा बड़ा आना जाना होता है, बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके बच्चे सारे बच्चों से मुनफरिद नजर आते हैं। और ये नहीं कि वो दीनदार मौलवी आदमी है, वो बिजनेसमैन आदमी, उसके अपने होटल है, वहां वो खुद भी बैठता है जाकर, लेकिन उसके बच्चे सबसे मुनफरिद हैं। मुझे ये देखकर हैरानी होती थी कि ये को दीनदार भी नहीं है, कभी नमाज पढ़ी कभी ना पढ़ी, कोई ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन दीन से मोहब्बत करने वाला। इस दफा हालांकि उससे ताल्लुक को मेरे 4-5 साल हो गए, इस दफा इत्तेफाकन बातें करते उसने क्या बताया, उसने कहा मेरा एक बेटा हाफिज हो गया, एक बेटा हाफिज हो गया, दूसरा बेटा आधे से ज्यादा उसने कुरान हिफ्ज कर लिया। दुनियादार आदमी। और फिर भी बात मुझे समझ नहीं आई कब, जब बातों बातों में उसने बताया, उसने कहा शेख साहब मेरी बीवी कुरान से बड़ी मोहब्बत करती है। उसने कहा मेरी शादी को 22-23 साल होने वाले हैं, मैंने कोई रात ऐसी नहीं देखी, कोई दिन ऐसा नहीं देखा, कोई शरी उजर ना हो और मेरी बीवी कुरान ना खोल के बैठी है। उसने कहा जिस दिन मेरी शादी हुई मैं अपनी बीवी के पास जब गया तो जब मैं कमरे के अंदर गया तो वो कुरान खोलकर पढ़ रही थी। और उसने जो अजीब बात और बताई, उसने कहा कि जब भी मेरी बेगम उम्मीद से हुई है ना, इसने 1-2 मरतबा तो कुरान लाजमी मुकम्मल किया, जब भी ये हमल से हो ये कुरान को नहीं छोड़ती। और नतीजा ये है कि मेरी जितनी औलाद है ना, इनकी घुट्टी के अंदर ऑटोमेटिकली मुझसे बढ़कर मस्जिद की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है। एक हाफिज हो गया, दूसरा हाफिज होने वाला। उनके अंदर वो बात ही नजर नहीं आती जो दूसरों के अंदर नजर आती है। अपनी औलादों की हिफाजत करें, अपनी नस्लों की हिफाजत करें। हम अगर नेकी करेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है कि रब्बुल आलमीन उस नेकी के असरात हमारी औलाद के अंदर दाखिल कर देगा। और अगर हम खुद नेक ना हुए, लाखों करोड़ों लगा दें, याद रखें औलादों के अंदर नेकी नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गैरतमंद है, अल्लाह बहुत गैरतमंद है। कहीं हम उसकी गैरत का निशान न बन जाए। इस दीन से मोहब्बत करें। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फवआहा। अल्लाह उस बंदे को खुशखुरम रखे जो मेरी दीन की बात को सुनता समझता है, हदीस को सुनता है और उसे फिर जैसे सुनता है आगे पहुंचा देता है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह उसे खुशखुरम रखे। अब इस बात को जितना आप वसी कर सकते हैं, वाइड ले सकते हैं, इसे ले लें। अल्लाह उस बंदे को खुशखुरम रखे, उसकी जात के अंदर, उसके जिस्म के अंदर, उसकी माल के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर, उसकी औलाद के अंदर, उसके दीन के अंदर, उसकी दुनिया के अंदर, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को इंपॉर्टेंस दी और सिर्फ जात तक ही नहीं दी बल्कि उसे आगे भी पहुंचाता रहा। नज़्ज़रल्लाहु इमरान, ये नहीं फरमाया अल्लाह डॉक्टरों को खुश रखे, इंजीनियरों को खुश रखे, इन जजों को खुश रखे, इन वकीलों को खुश रखे, इन अफसरों को खुश रखे। नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती, जिसने मेरी बात को सुना। क्यों? ये वो वाहिद ऐसी चीज है, ऐसी गाइडलाइन है, पूरी दुनिया में कोई चीज आसमान से नहीं आई सिवाय इस दीन के। इसलिए मेरे भाइयों, इस दीन की कदर करें, इस दीन से मोहब्बत करें, इस दीन को खुद समझें, इस दीन को समझाएं।
मुआशरा कुछ भी कहे, कोशिश करें कि इस जो दीन, जो सिचुएशन जो मैं फेस कर रहा हूं, उस सिचुएशन के अंदर दीन क्या कहता है, अपनी इना को छोड़ दें, अपने गुस्से को छोड़ दें, अपनी कौम बरादरी को छोड़ दें, अल्लाह के रसूल की हदीस और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाकर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दें। हो सकता है मुआशरा मुखालफत करे, हो सकता है खानदान मुखालफत करे, हो सकता है बातें सुननी पड़े, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपको खैर बरकत देगा, जो राहत देगा, वो राहत आपको कहीं और नहीं मिल सकती। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।